पाकिस्तान में ईरान के एयर स्ट्राइक से हड़कंप मच गया है। ईरान ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। पाकिस्तान से संचालित होने वाले कई आतंकी संगठन पड़ोसी देशों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे ही एक आतंकी संगठन पर ईरान ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले की जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने दी है। इस हमले को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान ने हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। साथ ही ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। हालांकि पाकिस्तान अपने मुल्क में आतंकवादियों के होने और किसी भी तरह की साजिश रचने से इनकार करता रहा है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान के इन दावों की पोल खुल गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोह सब्ज क्षेत्र में स्थित आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया है। इराक और सीरिया में इसी तरह के हमले किए जाने के ठीक एक दिन बाद ईरान ने पाकिस्तान में यह हमला किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से चल रहे जैश अल अदल पर कई देशों ने पाबंदी लगाई है। जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने जैश अल अदल को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। पाकिस्तान में ईरान द्वारा किए गए हमले के बाद इस्लामाबाद ने पड़ोसी देश को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता के इस उल्लंघन की कड़ी निंदा करने के लिए ईरान के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय ने तलब भी किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन ने ईरान के दक्षिण पूर्व में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के रस्क शहर में पुलिस स्टेशन पर हमले में 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने जैश अल अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले की एक और बड़ी वजह है। दरअसल ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि पाकिस्तान में करीब 95% सुन्नी लोग रहते हैं। पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते रहे हैं। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन ने ईरान की सीमा में घुसकर कई बार वहां की सेना पर हमले भी किए हैं। इसे लेकर ईरान सरकार कई बार पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की वार्निंग भी दे चुका है। आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान की सीमा में घुसकर किसी देश ने इस तरह से हमला किया हो। पाकिस्तान की सीमा के अंदर हाल ही के वर्षों में सबसे पहले अटैक अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने इस्लामाबाद के पास स्थित एबटाबाद में 2 मई 2011 को एक विशेष अभियान में अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। 9/11 हमले के आरोपी ओसामा के खात्मे के साथ ही अमेरिका ने अपने इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले का बदला पूरा कर लिया। तब तत्कालीन सरकार ने अमेरिका के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया था। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जाबाज भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा को पार कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया और सुरक्षित भारतीय सीमा में वापस भी आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान खूब बौखलाया था और इस बीच दोनों तरफ से सीमा पर लड़ाकू विमान मंडराने लगे। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर पायलट अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में जा पहुंचे। हालांकि भारत के आगे पाकिस्तान को आखिरकार घुटने टेकने पड़े और उसने अभिनंदन को सकुशल भारत को सौंप दिया था। वहीं पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हैं। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने भी उसे एक्शन की चेतावनी दी थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के तटीय शहर ग्वादर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजना पर काम कर रहे चीनी नागरिकों पर बलूच लिबरेशन आर्मी कई बार हमले कर चुकी है। इन हमलों से नाराज चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी थी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।